मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गरुड़ाक्ष मंगलम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमानन्दं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने सुना ये पुरुष 16 कलाओं वाला है और प्राण जलमय है, इसलिए जल अगर पीता रहे तो प्राणों का नाश नहीं। अब जगत कैसे बना, जगत किसे कहते हैं? एकदशेन्द्रियैर्युक्त्वा दशैन्द्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावत् किञ्चित् भवेदेत इदं शब्दोदितं जगत् 11 इंद्रियों द्वारा 11 इंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां 11वां मन 11 इंद्रियों द्वारा युक्ति और शास्त्र से जो कुछ भी जानने में आता है वो सब इदम शब्द से इंगित जगत है, वही जगत है इदम, ये जगत। छांदोग्य उपनिषद में आचार्य आरुणि और पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्म विद्या की शिक्षा देते हुए कहते हैं सदैव सौम्येदगम आसीदेकमेवा द्वितीयम्। हे सौम्य, जगत के उत्पन्न होने से पहले एक अद्वितीय सत्य ही था। ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। इसकी व्याख्या करते हुए इस श्लोक में इदम का अर्थ बताते हैं। इदम सर्वनाम है, इदम का अर्थ है यह। वेदांत में यह शब्द जगत के लिए प्रयोग में आता है। उपनिषद की परंपरा में आचार्य गण भी इदम शब्द इसी अर्थ में प्रयोग करते हैं। जगत वो सब है जो हम अपनी 11 इंद्रियों से जान रहे हैं। 11 इंद्रियों से हम जो कुछ भी जानते हैं वही जगत है। और सभी जगत, कभी जगत अप्रत्यक्ष नहीं है, जगत हमेशा प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष जगत को हम अनुमान और शास्त्र प्रमाण से जानते हैं। यद्यपि इदम शब्द वर्तमान काल की किसी निकटतम वस्तु के लिए प्रयोग में आता है, किंतु ईश्वर और ऋषियों की दृष्टि में भूत और भविष्य का तथा निकट और दूर का समस्त जगत अपरोक्ष दिखाई देता है। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। ये उनकी सर्वज्ञता का फल है, इसलिए वे समस्त कालीन संपूर्ण सृष्टि को इदम कहकर संबोधित करते हैं। सृष्टि नित्य नहीं है, इसके उत्पन्न होने के पूर्व सृष्टि का अस्तित्व न होना तो स्वाभाविक है, किंतु उस समय सब तत्व ब्रह्म फिर भी विद्यमान रहता है। अब जो सत तत्व ब्रह्म है वो किस प्रकार अखंड है? क्या तुम अनुभव करके बताओ। मच्छर ने काटा, पहले इंद्री ने जाना कि मन ने? इंद्री ने जाना, फिर इंद्री मन को सूचना दे। तुम रही गुण की गुण, सत तत्व की अखंडता। ये जो सत तत्व है ये अखंड किस प्रकार? इदम सर्वं पुरा सृष्टि एकमेवाद्वितीयकम् सदैवासीन्नामरूपे नास्ताविद्याणुर्निर्वचनीयः
नास्ता विद्यारूढ़ेव च। यह सृष्टि इस सृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय सत ही था, नाम रूप नहीं था। और ये आरुणि के वचन है। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में उद्दालक ऋषि का उपाख्यान है। वे अरुण ऋषि के पुत्र होने के कारण आरुणि भी कहलाते हैं। इसके पूर्व के श्लोक में इदम शब्द का अर्थ बताकर यहाँ सत्य तत्व का निरूपण करते हैं। सत तत्व नित्य है, इसलिए जगत के तिरोहित हो जाने पर भी उसका अभाव नहीं होता। जगत नाम रूप मात्र है। जगत का इतना ही अर्थ है कि कुछ उसका नाम है और कुछ रूप के अनुसार नाम है, नाम के अनुसार उसे जगत है। और जगत नाम रूप मात्र है। सभी नाम रूप आदि अंत वाले होते हैं और उसका कारण भूत तत्व उसका अधिष्ठान होता है। जगत भी ऐसा ही, उसका अधिष्ठान सत्य है। रूप तो प्रकट होकर लुप्त भी हो जाता है, किंतु उसका अधिष्ठान सत्य यथावत रहता है। ये स्वाभाविक है। सत्य के लक्षणों पर ध्यान दें तो सिद्ध होगा कि सत्य नित्य, एक और अद्वितीय और अखंड है। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षान्तरात् सजातीयो विजातीयः शिलादिता। वृक्ष का स्वगत भेद पत्र पुष्प फल आदि रूप में है। वृक्ष का जो भेद है उसको फल आदि से स्वगत भेद कहते हैं। वो स्वगत भेद कितने, उसके पत्ते, उसका फूल और उसका फल, इस रूप में उसका स्वगत भेद है। एक वृक्ष का अन्य वृक्षों के साथ सजातीय भेद है और पत्थर आदि से उसका विजातीय भेद। 3 प्रकार के होते हैं: स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। 3 प्रकार के होते हैं। स्वगत जैसे वृक्ष के भेद, वृक्ष में पत्र पुष्प फल आदि रूप में है। और सजातीय भेद एक वृक्ष और दूसरा वृक्ष। विजातीय भेद पत्थर आदि से वृक्ष अलग अलग। तो स्वगत, सजातीय और विजातीय भेद असत वस्तु में हो सकते, सद वस्तु में कोई भेद नहीं होता। इसलिए इन भेदों के लक्षण समझकर उनसे रही सत वस्तु को पहचाना जा सकता है। वस्तु के अंदर ये जो भेद होते हैं उन्हें स्वगत भेद कहते हैं। जैसे वृक्ष का तना, शाखा, पत्र, पुष्प, फल, उसके स्वगत भेद है। गाय में उसके पैर, मुख, सींग आदि, उसके स्वगत भेद। एक वस्तु के समान अनेक वस्तुएं हो सकती, वे सब एक जाति की होते हुए भी एक दूसरे से पृथक हो सकते, इसलिए उनमें सजातीय भेद होता है। बाग में अनेक वृक्ष हैं, किंतु उन सब में सजातीय भेद है। 2 गायों के बीच में, 2 घोड़ों के बीच में सजातीय भेद है। 2 वृक्ष आम और नीम के हो, उन वृक्षों में भी सजातीय भेद है। गाय और आम वृक्षों के बीच विजातीय भेद है, क्योंकि एक पशु है, दूसरा वृक्ष है। तथा सदवस्तुनो भेद त्रयं प्राप्तं निवार्यते। एक्यावधारणाद्वैता प्रतिषेधैस्त्रिभिक्रमात्। इस प्रकार सद वस्तु में एक अवधारण और द्वैत प्रतिषेध के द्वारा कर्म से तीनों भेद का निवारण हो जाता है। जैसे सद वस्तु में एक है अवधारण और द्वैत प्रतिषेध के द्वारा कर्म से तीनों भेदों का निवारण किया गया है। श्रुति मंत्र के अनुसार सद वस्तु में स्वगत, सजातीय, विजातीय कोई भेद नहीं होते। इन तीनों भेदों का निषेध करने के लिए उसमें एकम एव अद्वितीयम शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसका एक बताकर श्रुति ने सद वस्तु में स्वगत भेद का अवधारणा वाचक एवं शब्द प्रयोग कर सजातीय भेद का और अद्वितीय शब्द के द्वारा उसके विजातीय भेद का निषेध कर दिया। जैसे कहते हैं सत्य एक है, सत्य एक है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद, स्वगत भेद नहीं है।
और अवधारणावाचक शब्द का प्रयोग करके सजातीय भेद उसका निराकरण हो गया, और सत के लिए अद्वितीय शब्द कहा गया, इसके लिए उसके विजातीय भेद का निषेध। इसका तात्पर्य है सद वस्तु आकाश की भांति एक अखंड है, उसमें न अवयव होते हैं। जैसे पेड़ों में अवयव है, वृक्ष में अवयव, पत्र है, पुष्प है, तना है, लेकिन सत में कोई अवयव नहीं होता, उसमें अवयव न है और न हो सकते, इसलिए उसमें स्वगत भेद की कोई गुंजाइश नहीं। एक जैसी दो सद वस्तुएं न होने के कारण उसमें सजातीय भेद भी नहीं है। सत वस्तु से पृथक कोई विजातीय वस्तु भी विद्यमान न होने के कारण विजातीय भेद भी उसमें नहीं है। इसका विस्तृत विवेचन आगे के श्लोकों में किया जा रहा है। सतो नावयवः संख्या आश्रितं सत्स्या निरूपणात् नाम रूपेण तस्यांशौ तयोरद्यापनुद्भवात्। सद वस्तु में अवयव न होने की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंशों का भी निरूपण नहीं किया गया। नाम रूप उसके अंश नहीं है, क्योंकि उसकी तब तक उत्पत्ति नहीं हुई। शास्त्रों में सत्स्वरूप ब्रह्म के लक्षणों का वर्णन करते हुए उसे निष्कल, निष्क्रियम, अपाणिपादम, अखंडवादी ही बताया गया। उसके अवयव या अंशों का वर्णन नहीं किया गया। वो किसी प्रकार काटकर विभाजित भी नहीं किया जा सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। दूसरे अध्याय का 23वां मंत्र है। वो शस्त्र से कट नहीं सकता, आग से भी नहीं जल सकता, किसी प्रकार उसका छेदन संभव नहीं, उसका नाश संभव नहीं। अब नाम रूपात्मक सृष्टि भी ब्रह्म का अंश नहीं है। ये तो सृष्टि उत्पन्न होने के पहले वे थे ही नहीं। नाम रूपात्मक जो सृष्टि है वो ब्रह्म का अंश नहीं, वो असत है। एक तो सृष्टि उत्पन्न होने के पहले वे थे ही नहीं, दूसरे उत्पन्न होने के बाद वे ब्रह्म को विभक्त नहीं कर सकते। नाम और वही अस्ति भाति प्रिय, नाम और रूप 5 तत्व है सृष्टि के, तो अस्ति भाति प्रिय तो है ब्रह्म का लक्षण, नाम और रूप नहीं है उसका। नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वात् सृष्टिता पुरा न तयोरुद्भवस्तस्मात् निरंशं सद्यथा वियत। नाम रूप का उद्भव ही सृष्टि होने के कारण सृष्टि के पहले उसकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उस समय सत आकाश के समान निरंश ही था, जिसका कोई अंश नहीं था। सृष्टि नाम रूपात्मक है, रूपों की रचना होना ही सृष्टि कहलाता है। मिट्टी से घड़े का रूप उत्पन्न होना तो घट की सृष्टि है। इसी प्रकार अपंचीकृत है पंचीकृत पंच महाभूतों से भी पंच महाभूत भी सत के ही रूप है, और इनसे उत्पन्न इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि शरीर आदि भी रूप ही है। इन सब का मूल तत्व सत ही है, उसी से सब उत्पन्न होते हैं और उसी पर आश्रित रहते हैं और उसी में लीन भी हो जाते हैं। यह रूप भी कोई स्वतंत्र अस्तित्ववान वस्तु नहीं है। श्रुति कहती है वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृतिकेत्येव सत्यम। छठे अध्याय का 1 और 4। विकार रूप केवल वाणी का आश्रयभूत नाम मात्र है, सत्य केवल मृतिका ही है। उस पर भाष्य लिखते हुए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं है, कारण का एक रूप विशेष ही उसका कार्य है, और रूप वाचारंभण मात्र है। इसलिए नाम रूपात्मक सृष्टि सत्य को विभक्त या खंडित नहीं कर सकती।
सत वस्तु की अखंडता का दृष्टांत आकाश हो सकता है। आकाश में घट या मठ रूप अवयव भले ही प्रतीत हो, किंतु वे वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार सत भी अखंड ही है। सदंतरम सजातीयम न वै लक्षण वर्जनात् नाम रूपोपाधि भेदम विना नैव सतो विदा सत में विलक्षणता का अभाव होने के कारण सत से भिन्न दूसरा सजातीय सत नहीं। नाम रूप की उपाधि के बिना भी सत में भेद नहीं है। एक ही जात की दो या अधिक वस्तुएं होने पर उसके बीच सजातीय भेद होता है। सत वस्तु एक से अधिक है नहीं। यदि दो सत वस्तुओं की सत्ता माने तो उन दोनों के बीच भेद उत्पन्न करने वाली कोई विलक्षणता होनी चाहिए। ऐसे किसी विलक्षणता का अभाव होने के कारण एक जैसी अनेक सत वस्तुएं नहीं हो सकती। नाम रूपात्मक उपाधियों में भेद अवश्य है, किंतु वे उपाधियां स्वयं सत नहीं है। इसलिए एक सत बिना नाम रूप का और दूसरा नाम रूप वाला हो तो उसके कारण भी भेद नहीं हो सकता। नाम रूप की उपाधि धारण करने पर भी सत में किसी प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सत वस्तुएं सजातीय भेद भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। विजातीयम सत्तत्तो न खल्वस्तीति गम्यते नास्यातः प्रतियोगित्वम् विजातीयात्मिदा कुता। सत का विजातीय असत है, किंतु उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए सत का प्रतियोगी असत नहीं हो सकता। फिर भला विजातीय भेद कैसे संभव है? सत में स्वगत सजातीय भेद भले ही न हो, किंतु विजातीय भेद तो स्पष्ट दिखाई देता है। सत का विजातीय असत होता है और नाम रूपात्मक सृष्टि असत लक्षण की ही स्वीकार की गई है। इसलिए सत स्वरूप ब्रह्म और असत स्वरूप सत्य के बीच विजातीय भेद होने की शंका उपस्थित होती है। इसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं, असत वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता, उसे मायामय कहते हैं। वह आकाश की तल मलिनता के समान भाषित भले हो, किंतु अस्तित्वहीन होने के कारण उसे सत का प्रतियोगी नहीं माना जा सकता। एक सत वस्तु और एक असत वस्तु मिलकर एक सत ही रहती है, वे दो नहीं हो सकती। जब सत और असत दो वस्तुएं नहीं हैं तो उनमें विजातीय भेद होने का प्रश्न भी नहीं। अब जो एक सिद्धांत है शून्यवाद, शून्यवाद का खंडन करें कि शून्यवाद कोई वाद नहीं, एक ही कल्पना है। एकमेवाद्वितीयं सदा सिद्धमत्र तु केचन विह्वला सदेवेदम् आसीदित्यवर्षाय वर्णयन् इस प्रकार ये सिद्ध है कि सत ब्रह्म एक ही अद्वितीय है। इस विषय में विफल हुए कुछ लोग इसके पूर्व असत ही था ऐसा कहते हैं। अभी तक ये दिए गए तर्कों से यह सिद्ध हो गया कि सत स्वरूप ब्रह्म तीनों प्रकार के भेद से रहित एक अखंड तत्व है। इस विषय में अन्य लोगों के कुछ आक्षेप हो सकते हैं, उनका निवारण कर इस मत को अधिक दृढ़ कर। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति 6:2 कहती है, तद्दैक आहुर से देव मग्र आसीदेक मेवा द्वितीय। इसके विषय में किन्हीं ने ऐसा भी कहा, आरंभ में एकमात्र अद्वितीय असत ही था। शंकराचार्य जी कहते वैशेषिक और बौद्ध दर्शनों के प्रकारांतर से ऐसा माना गया है। वैशेषिक वर्तमान काल में द्रव्य गुण कर्म आदि को सत्य मानते हैं, किंतु उत्पत्ति के पूर्व ये सब सत्य ही थे, उन्हें ऐसा मान्य नहीं। उत्पत्ति के पूर्व कार्य का असत्य स्वीकार करते हैं, अतः सत्य के पूर्व एकमात्र द्वितीय सत्य का होना उन्हें अभीष्ट है। बौद्ध दर्शन में कुछ शून्यवादी संप्रदाय यही मानता है कि उत्पत्ति के पूर्व आरंभ में यह जगत अद्वितीय असत्य था। वे सत्य के स्थान में
जगत को अभाव मात्र को ही, जगत के अभाव मात्र को ही सिद्ध करते हैं। आगे के श्लोकों में इस मत का खंडन स्वीकार करते हैं। मग्नस्याब्दौ यथाक्षाणि मग्नस्याब्दौ यथाक्षाणि विमलानि तथास्यति विमलानि तथास्यति अखण्डैकरसं श्रुत्वा निष्प्रचारा विभेद्यता निष्प्रचारा विभेद्यता। जैसे समुद्र में डूबते मनुष्य की इंद्रियां विह्वल हो जाती हैं, उसी प्रकार जो असतवादी की बुद्धि अखंड और एक रस ब्रह्म को सुनकर प्रचार रहित हो जाती है। इसलिए ये लोग सद वस्तु से डरते हैं। बहुत शून्यवादी जगत की उत्पत्ति के पूर्व सत्य सत्ता क्यों नहीं स्वीकार करते? इसका कारण यह बताया कि समुद्र में गहरे पानी में डूब रहे मनुष्य की इंद्रियों में पानी भर जाता है तो व्याकुल हो उठता है और फिर उसे कुछ सूझता ही नहीं। इसी प्रकार जब शून्यवादी अखंड एक रस सत वस्तु की चर्चा सुनते हैं तो उनकी बुद्धि काम नहीं करती। संभवतः सीमित बुद्धि में असीमित अनंत एक रस सत वस्तु का आना कठिन है। इस विषय में शंकराचार्य जी के जो दादा गुरु हैं उनका मत अगले श्लोक में गौड़ाचार्य जी का। गौड़ाचार्य निर्विकल्पे समाधावन्य योगिनां साकार ब्रह्मनिष्ठानां अत्यंतम भयमुचिरे। गौड़ पादाचार्य ने साकार ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले योगियों को निर्विकल्प समाधि में अत्यंत भय होना बताया। मांडुक्य उपनिषद पर कारिका श्लोकबद्ध व्याख्या लिखते हुए गौड़ पादाचार्य जी कहते हैं, साकार ब्रह्म के उपासक निर्विकल्प समाधि में जाने से डरते हैं। साकार के उपासक वे हैं जो परमात्मा का चिंतन चतुर्भुज विष्णु, धनुष बाणधारी राम, मोर मुकुटधारी कृष्ण आदि रूपों में करते हैं। वे निराकार सबका चिंतन करने में इस बात का भय करते हैं कि निर्विकल्प समाधि में उनका अपना व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए उनको भय लगता है वो निर्विकल्प की न चर्चा करे न जाए। आगे गौड़ पादाचार्य जी का इस श्लोक को उद्धृत करते हैं। स्पर्शयोगो नामैष दूरदर्शा सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः। ये जो अस्पर्श योग सब योगियों के लिए दुर्दर्श है, क्योंकि अभय में विभय देखने वाले योगी इसमें भयभीत होते हैं। ये मांडुक्य कारिका के अद्वैत प्रकरण की 39वीं कारिका है। इसमें जिस अस्पर्श योग का उल्लेख है वो निर्विकल्प समाधि है। इस समाधि का वर्णन विद्यारण्य स्वामी जी ने पिछले अध्याय के 55वें श्लोक में किया। उस अवस्था में एकमात्र ध्येय ही अनुभव गम्य रहता है। ध्येय सद्वस्तु है, उसके साथ ध्याता या अहंकार का स्पर्श नहीं होता, इसलिए उसे अस्पर्श योग कहते हैं। उसमें बुद्धिवृत्तियां समित हो जाने के कारण उसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। बुद्धिवृत्तियां वहां समित हो जाती हैं, इसलिए उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और व्यक्तिगत अहंकार या ध्याता का उसमें स्पर्श नहीं होता, इसलिए उसको अस्पर्श योग कहते हैं। सभी ध्यान साधना करने वाले योगियों को यह समाधि प्राप्त नहीं होती। वासनाओं के द्वारा उत्पन्न प्रतिबंध के कारण वो दुर्दर्श है। रजोगुणी वासनाएं मन में विक्षेप उत्पन्न कर योगियों को परम तत्व से दूर रखती है। यह स्पर्श योग या निर्विकल्प समाधि की अवस्था में समस्त भय समाप्त हो जाते हैं। शुद्ध कहती है कि भय द्वैत से होता है। द्वितीयाद वै भयम भवति। और इस समाधि में द्वैत रहता नहीं, इसलिए उसमें भय भी नहीं रह जाता। उस आत्मज्ञान की अवस्था में योगी अपने को अमृत स्वरूप को प्राप्त काम पाता है, अतः उसे न मरने का डर है और न नष्ट होने का भय है। ऐसे अभय की अवस्था से भी अज्ञानियों को भय लगता है।
एकांत स्थान में चोर, डाकू, सिंह, बाघ आदि का भय न होने पर भी बालकों को वहाँ भय लगता है। इसका कारण उनका ज्ञान है। इसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य अद्वैत की अभय अवस्था से भयभीत होकर समाधि में प्रवेश करने का साहस नहीं करता। निर्विकल्प समाधि से डरने वाले मनुष्य सगुण ब्रह्म में प्रीति रखते हैं। इसी प्रकार शून्यवादी भी एक अद्वितीय निर्गुण ब्रह्म से भय मानते हैं। भगवत पूज्य पादाश्च भगवत पूज्य पादाश्च शुष्क तर्क पटून शुष्क तर्क पटून आहुर्माध्यमिकान् भ्रान्तान् आहुर्माध्यमिकान् भ्रान्तान् चिन्तेऽस्मिन् सदात्मनि चिन्तयेऽस्मिन् सदात्मनि। भगवत पूज्यपाद श्री शंकराचार्य माध्यमिकों को शुष्क तर्क करने में चतुर और अचिंत्य पर ब्रह्म के विषय में भ्रांत बताते हैं। भगवत पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य के लिए आदर सूचक शब्द है। वे बौद्ध चिंतकों को शुष्क तर्क पटून मूल कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि बौद्ध लोग केवल शुष्क तर्क करने में चतुर हैं। उनके तर्क श्रुति विरुद्ध है। बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय माध्यमिक कहलाता है। उसे ही शून्यवाद भी कहते हैं। उन्हें सत्स्वरूप अचिंत्य आत्मा की बुद्धि द्वारा उपलब्धि न होने के कारण भ्रम हो गया। श्रुति भी कहती है निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, उस ब्रह्म को मन और वाणी से प्राप्त न कर वापस लौट आते हैं। इस कारण शून्यवादियों को भी अपनी बुद्धि से उस तत्व का बोध नहीं होता। भ्रांति के कारण वे समझते हैं कि सत्य उतना ही है जितना उनकी बुद्धि में आता है। उनका दोष यही है कि वे श्रुतियों का अनादर कर स्वतंत्र चिंतन में प्रवृत्त होते हैं। अनादर श्रुति मौर्ख्यादि में बहुधास्तमस्विना आपेदिरे निरामत्वम् अनुमानैकचक्षुषा। ये तमोगुण से ग्रस्त है, अज्ञानी है। बौद्ध अपनी मूर्खता के कारण श्रुति का अनादर करते हैं और एकमात्र अनुमान के नेत्रों से देखकर निरात्मता अनात्मवाद मान बैठते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों की गति सीमित है। उनके द्वारा लौकिक वस्तुओं या घटनाओं को ही जाना जा सकता है। लोकातीत सदवस्तु इन प्रमाणों के द्वारा नहीं जानी जा सकती। उसके लिए श्रुति ही एकमात्र प्रबल प्रमाण है। पहले श्रुति प्रमाण के द्वारा नित्य सत आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अभ्यास और अनुभव से उसका साक्षात ज्ञान भी हो सकता है। शब्द प्रमाण दो प्रकार का है, एक लौकिक, एक अलौकिक। लौकिक व्यवहार में हमें बहुत प्रकार का ज्ञान किसी आप्त पुरुष के वचनों से ही हो जाता है। जैसा कि अपने माता पिता का ज्ञान उन्हीं के मुख से सुनकर अथवा अन्य निकटवर्तियों के द्वारा सुनकर हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा वो नहीं जाना जा सकता। अलौकिक शब्द प्रमाण श्रुति या उन ऋषियों के वचन हैं जिन्होंने सत्य का दर्शन किया। उन पर विश्वास किए बिना हम परमार्थ सत्य से दूर ही रह जाएंगे। यही समस्या बौद्धों के साथ है। यद्यपि उन्होंने भौतिक दृष्टि से जीवन को बहुत कुछ समझा, किंतु सत्य उनसे दूर नहीं रहा। शून्यमासीदिति ब्रूये ब्रूषे संध्योगम वा सदात्मताम् शून्यस्य न तु तद्युक्तम् उभयं व्यावृतत्वतः। यदि तुम कहते हो कि शून्य था तो शून्य के साथ सत्य का योग था अथवा शून्य ही सत्य स्वरूप था। शून्य माने से दोनों प्रकार के वृत्तों में आगा दोष आता है या था, सत्तावाचक शब्द है। गाय है या गाय थी, ऐसा कहने से गाय की सत्ता सिद्ध होती है। इसी प्रकार शून्य था ये कहने से भूतकाल में शून्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। अस्तित्वहीन शून्य के लिए था शब्द का प्रयोग करने से तर्की दोष उत्पन्न होता है। शून्य था वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो शून्य के साथ सत्य का योग था अथवा शून्य स्वयं सत्य स्वरूप था। पहली स्थिति में शून्य और सत्य का योग संभव नहीं दिखाई देता। दो सत्तावान वस्तुओं का ही योग होता है। अस्तित्वहीन और अस्तित्ववान वस्तु से योग नहीं हो सकता।
और न उनका योग स्वीकार करना कोई अर्थ रखता है। बंध्या पुत्र के साथ सत्य का योग कैसे माना जा सकता है? तर्क की दृष्टि से इसमें बंधु व्याघात दोष है। इसी प्रकार शून्य को सत्स्वरूप मानना भी संभव नहीं। जब शून्य कोई सत्ता ही नहीं है तो सत्स्वरूप कैसे हो सकता है? वहाँ भी बंधु व्याघात दोष है। यदि कोई बोल सकने वाला व्यक्ति अपने मुख में कहता है कि मैं गूंगा हूँ, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, वही कह रहा है, तो ये दोष है। यदि वो गूंगा है तो फिर बोलता कैसे है? और मैं गूंगा हूँ। इसलिए आचार्य इस दोष को स्पष्ट करने के लिए सूर्य और अंधकार का दृष्टांत देते हैं। न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमो मया नापि चासौ तमो मया सच्छून्ययोर्विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथं वद। शून्यमासीत् कथं वद। सूर्य ना अंधेरे से युक्त होता है और ना वो अंधकारमय है। इसी प्रकार सत और शून्य विरोधी होने के कारण ये कैसे कहा जा सकता है कि शून्य था? यह दृष्टांत स्वतः स्पष्ट है। प्रकाश स्वरूप सूर्य और प्रकाशहीन अंधकार एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए न सूर्य अंधकार से युक्त हो सकता है और न वो अंधकारमय हो सकता है। एक बार अंधकार ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि सूर्य हमारा विनाश करना चाहता है, वो मेरे पीछे लगा है। ब्रह्मा जी ने सूर्य को बुलाया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। सूर्य ने कहा, हे पितामह, मैंने अंधकार को अभी तक देखा ही नहीं और ना ही मैं उससे परिचित हूँ। मैं उसके पीछे क्या लगूंगा जो मैं देखा भी नहीं, परिचित भी नहीं। यदि उसे मुझसे कोई शिकायत है तो मेरे सामने उसको बताना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सूर्य के सामने अंधकार को बुलाया तो ब्रह्मा जी के सिंहासन के पीछे छिप कर आके और बोला, हे पितामह, यही तो मेरी समस्या है। मैं सूर्य के पास जीवित नहीं रह सकता। सूर्य ने कहा, यदि कोई मेरे सामने आने में ही नष्ट हो जाता है तो इसका अर्थ है वो स्वयं ही ना के बराबर है, वो जिंदा ही नहीं है। मैं उसकी रक्षा भला कैसे कर सकता हूँ? यही स्थिति सत्य और शून्य के साथ है। दोनों परस्पर विरोधी हैं, इसलिए शून्य के साथ सत्यवाचक है। या था शब्द का प्रयोग करिए, नहीं कहा जा सकता कि पहले शून्य था। वेदादेर नाम रूपा मायया सुविकल्पते शून्यस्य नाम रूपे च जीव्यतां चिरं तथा। जैसे आकाश आदि के नाम रूप सदवस्तु में माया द्वारा कल्पित, इस प्रकार शून्यता के नाम रूप में सदवस्तु, शून्यता का नाम रूप भी सदवस्तु में कल्पित है। यदि तुम ऐसा कहते हो तो तुम चिरकाल तक जीवित रहो। जैसे आकाश आदि के नाम रूप सदवस्तु में माया द्वारा कल्पित है, इसी प्रकार शून्यता का नाम रूप भी सदवस्तु में कल्पित है। यदि तुम ऐसा कहते हो तो तुम चिरकाल तक जीवित रहो। वेदांत सिद्धांत में ब्रह्म सत्य है और उसमें नाम रूप माया कल्पित है। नाम रूप का भाव नहीं है, फिर भी सत्स्वरूप ब्रह्म में उसकी सत्ता कही जाती है। यदि शून्यवादी कहे कि इसी प्रकार शून्य भी नाम रूप है और माया कल्पित है, इसलिए सदवस्तु में उसकी भी कल्पना हो सकती है, तो वेदांत का आचार्य उन्हें 100 वर्ष के तक जीने का आशीर्वाद देकर सूचित करते हैं। उस दशा में शून्यवाद ही उलझ जाता है और शून्यवादी वेदांत मत मानने को विवश हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है, सदवस्तु के अधिष्ठान पर नाम रूपों की मिथ्या रचना रस्सी में सर्प के समान भाषित तो हो सकती है, किंतु न शून्य की सत्ता निराधिष्ठान हो सकती है और न शून्य से सत्य या असत नाम रूपों की उत्पत्ति ही हो सकती है। ततो विनाम रूपे द्वे कल्पिते चेत् तदा वद कल्पिते चेत् तदा पुत्रेति निरधिष्ठानो न ब्रह्मा क्वचिदिष्यति न ब्रह्मा क्वचिदिष्यति। यदि ऐसा कहो कि सत्य के भी नाम रूप दोनों कल्पित है, तो बताओ वे किसमें कल्पित है? अधिष्ठान में बिना भ्रम के कहीं देखने में नहीं आता।
पूर्व पक्षी ये आक्षेप कर सकता है कि वेदांती का सत भी नाम रूपात्मक और कल्पित है। तो शून्य को नाम रूप के अंतर्गत रखते हो तो सत्य भी उसी के अंतर्गत आ सकता है। इस शंका का समाधान करने के लिए आचार्य अधिष्ठान का प्रश्न उठाते हैं। यदि सत्य को भी नाम रूप माने तो वो कहाँ अधिष्ठित है, उसका केंद्र क्या है? मिले क्या नहीं? सत्य अपनी सत्ता से स्वयं विद्यमान है, वो किसी दूसरी वस्तु पर आश्रित नाम रूप नहीं है। फिर भी यदि हम उसे किसी अन्य वस्तु पर आश्रित नाम रूप मानते हैं तो हमें यह देखना होगा कि वो अधिष्ठान क्या है, वो सत है, असत है अथवा जगत है। यदि कहो सत का अधिष्ठान सत ही है तो इसका अर्थ तो यह है वो अपनी सत्ता से विद्यमान है, कल्पित नहीं है। नाम रूप कल्पित तभी होता है जब वो किसी अन्य सत वस्तु पर आश्रित हो। जैसे घड़ा का नाम रूप मिट्टी पर आश्रित है, इसलिए सत का अधिष्ठान सत ही मानकर अथवा सत को अपनी सत्ता से विद्यमान मानकर उसे कल्पित नहीं कह सकते। दूसरे विकल्प में सत को असत पर अधिष्ठित मानकर उसे कल्पित कह सकते हैं। असत वस्तु का भाव न होने के कारण यह पक्ष भी तर्क संगत सिद्ध नहीं होता। जिस वस्तु का स्वयं भाव या सत्ता नहीं हो वो वस्तु किसी अन्य वस्तु का अधिष्ठान नहीं बन सकती। अतः सत को नाम रूपात्मक माने तो उसका अधिष्ठान असत नहीं हो सकता। तीसरे विकल्प में कोई सत का अधिष्ठान जगत मान सकता है, वो मत भी तर्क संगत नहीं। वेदांत मत में जिस जगत का अधिष्ठान सत है वो जगत सत का अधिष्ठान नहीं हो सकता। दृष्टांत में घड़ा मिट्टी पर आश्रित है, इसलिए मिट्टी घट पर आश्रित नहीं हो सकती। यदि मिट्टी घट पर आश्रित हो तो घट को मिट्टी छोड़कर अपनी सत्ता का पर अथवा अन्य किसी वस्तु पर आश्रित होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। इसी प्रकार सत्य भी उस जगत पर आश्रित नहीं हो सकता जो स्वयं सत्य पर आश्रित है। किसी मिथ्या वस्तु का आभास अथवा कोई भ्रम बिना अधिष्ठान के नहीं होता। आपको सत्य का भ्रम हुआ तो अधिष्ठान तो सत्य है, रस्सी है ना। किसी मिथ्या वस्तु का आभास अथवा कोई भ्रम बिना अधिष्ठान के नहीं हो सकता। इसलिए सद वस्तु के नाम रूप होने की कल्पना किसी अन्य अधिष्ठान के बिना संभव नहीं है। इसलिए शून्यवाद सत नहीं। ये जो बुद्ध लोग बौद्ध लोग मानते हैं उसका समाधान शंकराचार्य। अब अगला है पुनरुक्ति का निषेध। अगला जो है चैप्टर जैसे सब था ये अच्छा है, ये हम लोग कल पढ़े। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। गुरा खड़े किनारे खेत खड़े मझधार हो। गुरा खड़े किनारे खेत खड़े मझधार हो। ये तेरी गुरा कर्म के झूठे, ये तेरी गुरा कर्म के झूठे बांधे यम के द्वार हो। बांधे यम के द्वार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो।
कैसे लागे पार हो बिना देखे नैया नैया कैसे लागे पार हो बिना देखे नैया। संतन जहाज ला दे संतन जहाज ला दे संतन जहाज ला दे हंसन केरा भार हो हंसन के जहाज ला दे हंसन केरा भार हो। नाम पर हरा बांध के नाम पर हरा बांध के नर उतरो भवजल पार पार हो बिना रे मैया नैया कैसे लागे पार हो बिना देखे नैया नैया कैसे लागे पार हो। संतन की बोली बानी संतन की बोली बानी रहनी अपार हो दास कबीर ये कहरा गावे दास कबीर ये कहरा गावे काया में करतार हो काया में करतार हो बिना देखे मैया नैया कैसे लागे पार हो बिना देखे मैया नैया कैसे लागे पार हो बिना देखे मैया। संतन की बोली बानी सराहनीय पार हो संतन की बोली बानी सराहनीय पार हो। दास कबीर ये कहरा गावे दास कबीर ये कहरा गावे काया में करतार हो काया में करतार हो बिना रे मैया नैया कैसे लागे पार हो बिना रे मैया नैया कैसे लागे पार हो बिना रे। बढ़िया भजन निकाल लिया दीदी आप। सदगुरु के बिना सदगुरु के मिले बिना उनकी आज्ञा माने बिना नैया पार नहीं नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् हरे वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु वीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्यो नमामि ॐ ह्रौं जूं सा ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वाहा ॐ भुवा भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवा भूः ॐ साजुग्रौ ॐ सहजोऽग्रौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।